नमाज की बात नहीं है, बात है ईद का और होली का। जैसे 2 बजे तक होली खेलें और 2 बजे के बाद जो है अपने मुस्लिम समाज भाई जो है वो लोग अपना नमाज अदा करें। प्रशासन चाह जाए तो परिंदा नहीं धरती पर उतर सकता। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा सरकारी फायदा मुस्लिम लोग लेते हैं। दंगा कराने का काम जनसंघ करता था और जनसंघ का उपनाम हो गया भाजपा। सच्चर कमेटी लागू हो रहा था, ये कहाँ गए थे? तब इंसान के औलाद ये नहीं थे, सुअर के औलाद थे क्या? हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, देश की औलाद है इंसान बनेगा। 64 साल बाद होली और जुम्मे की नमाज यानी रमजान एक साथ आ रहा है। अगर वाकई राजनीति ना होती तो ये कितना संयोग का दिन माना जाता कि जब एक साथ होली और रमजान साथ साथ पड़ता, एक साथ हिंदू और मुसलमान उस त्योहार को मना रहे होते। लेकिन आज की बात करें तो आज के समय पर लगातार इस तरीके की बयानबाजियां आ रही हैं, जहां पर कुछ लोग होली मनाने से नाखुश हैं तो कुछ लोग रमजान मनाने से। कोई कह रहा है कि होली जब होगी तो रमजान की जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और कोई कह रहा है कि होली को रोक दो। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि लोगों को क्या कुछ कहना है। सर, देखा जा रहा है जिस प्रकार से संभल के सीईओ अनुज जी ने ये बयान दिया कि होली तो साल में एक बार आती है और नमाज तो बार बार पढ़ी ही जाती है, तो उस दिन मुसलमान अगर निकले तो रंग उन पर पड़ सकता है। देखिए, अब सीईओ का ज्ञान वर्धन पर कितना इस्लाम के बारे में उनको ज्ञान है। नमाज की बात नहीं है, बात है ईद का और होली का। नमाज तो एक आधार है, उसका एक सामयिक पृष्ठभूमि है, जिस सामयिक पृष्ठभूमि से हम जब इस्लाम के अनुयायियों का, इस्लाम की संवेदना का, इस्लाम को मानने वालों का जब मैं अवलोकन करता हूं, जब उस पर एनालिसिस करता हूं, तो मुझे लगता है कि ईद और होली में हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन लोग हैं जिनको ईद से परहेज है, जिनको होली से परहेज है। ये देखिए, ये एक समाज के अवांछनीय तबका है। इसको धर्म के नाम पर आग लगाने में अच्छा लगता है। ये संविधान और विधा को जलाने के लिए कटिबद्ध है, ये समाज को बांटने के लिए कटिबद्ध है, ये समाज की एकता को जलाने के लिए कटिबद्ध है। और कहने का मेरा मतलब ये कि ईद भी होगी, नमाज भी होगा और होली भी होगी। अगर सरकार के पास क्षमता है तो अपना सिस्टम का रक्षा करे, अपने लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करे। अब वरना एक ही विकल्प उसके पास बचता है, परिंदा पर नहीं मार सकता और ईद भी हो जाएगी और होली भी हो जाएगी। क्या आप हमको समझा रहे हैं? क्या प्रशासन चाह जाए तो परिंदा नहीं धरती पर उतर सकता? अब सीईओ के इस बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मुहर लगा दी है और कह रहे हैं कि वो तो सही बोल रहे हैं। क्या मानना है आपका? बिल्कुल सत्य बात है जो चौधरी ने कहा कि जुम्मे की नमाज साल भर में 52 बार आती है, जितनी बार भी आती हो। ये तो हर शुक्रवार को जो है नमाज मुस्लिम समाज लोग करते हैं, जो है इस पर किसी को कोई नाराज़गी नहीं होती है। और होली का त्यौहार जो है साल में एक बार आता है, तो दोनों लोग तो मिल करके अपना जो है जैसे 2 बजे तक होली खेलें और 2 बजे के बाद जो है अपने मुस्लिम समाज भाई जो है वह लोग अपना नमाज अदा करें या जो भी उनका सिस्टम होता है। तमाम बयान आ रहे हैं कि हम समय नहीं बदल सकते हैं। समय देखिए, कुछ न कुछ तो कुछ समय इधर उधर करना ही पड़ेगा। जो है उसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था कर चुकी है और जिन मुस्लिम भाई को अगर रंग से कोई घृणा होती है तो वह उस दिन अपने अंदर पड़े रहे, जो है उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताइए, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 64 साल बाद ये समय आया है जब एक साथ होली और उसी में जुम्मे की नमाज भी हो रही है, तो क्या इसे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एक साथ इतना बड़ा संयोग हुआ है तो कहीं ना कहीं मिलकर और अच्छे से मनाया जाए? हम छोटे थे, ज़्यादा नहीं। आप लोग हो सकता है कि जब हम छोटे थे तो आप लोगों की क्या मने रहे कि जो है नहीं पैदा हुए थे। एक फिल्म का गाना है, वो ये है, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा,
हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, देश की औलाद है इंसान बनेगा। दंगा कराने का काम जनसंघ करता था और जनसंघ का उपनाम हो गया भाजपा। तो दंगाई यही थे। आज दंगा नहीं हो रहा है चूंकि इनकी सरकार है। आज दंगा नहीं हो रहा है चूंकि इनकी सरकार है। अब आप ये बताइए कि हम रमज़ान भी मनाएं और होली भी खेलें, तो इस पर जो नकली खाकी वर्दी पहन के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा होश में हो जाए। हमारा अपना जो सिद्धांत है, मैं बता रहा हूँ, मैं भी उस समय था, और वो ये था कि जब हम लोग छात्र संघ में थे, पढ़ते थे, पुलिस की खाकी वर्दी से खून की बदबू आती है, तो यदि बदबू लेना है तो पुलिस पकड़ो, और वर्दी के साथ खेल करना है तो किसको पकड़ो? पुलिस को पकड़ो। और इंसान की औलाद हो तो आओ इंसानियत दिखाओ, और इंसान की हक जो होता है वो ईद भी मनाएंगे और हम होली भी मनाएंगे। हाँ, तो आप वर्दी पर इतना कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब आज़म खान साहब और सीओ साहब का जब टकराव एक बार हुआ था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर तो अखिलेश यादव का एहसान है। तो उन्होंने कहा एहसान किस बात का भाई, हम कुश्ती चैंपियन हैं, हम पढ़ाई किए हैं, इस हिसाब से तब हमको वर्दी मिली है। ऐसा है, वो हो सकता है। देखिए, हमारे देश में तरह तरह के खेल हैं। खेलों से भी हमारे समाज में, हमारे देश में जो है अधिकारी बनते हैं, चपरासी बनते हैं, चौकीदार बनते हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सवाल इस देश का है कि मेरे एक प्रश्न का कोई जवाब दे, उसमें यह है, हिंदू न बनेगा न मुसलमान बनेगा, देश की औलाद है इंसान बनेगा। जब असली मुठभेड़ होता है तब पुलिस का नहीं तब पुलिस कांपती है मेरे भाई। तो असली मुठभेड़ होता है तो पुलिस कांपती है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इस देश में किसी भी काम नहीं कर सकते कि बीजेपी के राज में सबसे ज़्यादा सरकारी फायदा मुस्लिम लोग लेते हैं, पहला। दूसरा, जैसे बोले कि हम ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हम हिंदुस्तान को वो है इंसान बनेंगे। वक़्फ़ अधिनियम लागू हो गया तो ये कहाँ गए थे? सच्चर कमेटी लागू हो रहा था, ये कहाँ गए थे? तब इंसान के औलाद ये नहीं थे, सुअर के औलाद थे क्या? शर्म आना चाहिए ऐसे बात बोलने को ये लोगों को, ठीक है। इमरजेंसी लग गई भारत में, लोगों को पकड़ पकड़ के हिंदुओं को नशाबंदी कर दिया, तो इंसान के औलाद नहीं थे। अभी बात करिए होली पे, क्या कहते